Hello students, in today's class we are going to see 8th standard Hindi lesson number 6, that is ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. already इसके पहले के chapters uploaded हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो क्लियर दिखेगा, अगर आप लो रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो क्लियर नहीं दिखेगा. इन सब पे आपको वीडियो एकदम क्लियर दिखेगा. अगर आप 144 पे 240 पे देखते हैं तो वीडियो आपको ब्लर दिखेगा. ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट इसका डाइजेस्ट क्वेश्चन आंसर. ये डाइजेस्ट आंसर है. इसके पहले के सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. ठीक है, आपको किसी भी चैप्टर की नीड है तो आप कमेंट में बताएंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी. ओके, तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे देखिए कविता का भावार्थ. सो इसमें यहाँ पे जो भी आपके चैप्टर्स हैं, जो भी कविता का लाइन है वो यहाँ पे देखिए दिया गया है. एक्सप्लेनेशन इसका दिया गया है. अगर आपको चैप्टर नहीं समझा है तो आप यहाँ के ऐसे एक एक पैराग्राफ का आप एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं. ओके, आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे से इसे समझ सकते हो. अब देखिए यहाँ पे जो ये दिया गया है, अब यहाँ पे उसके हार्ड वर्ड की मीनिंग दिए गए हैं. शब्दार्थ: यार, मित्र, फ़ायदे, लाभ, जुबां, वाणी, ख्याल, विचार, टोकना, रोकना या पूछताछ करना, ये सब दिया गया है. ये आपको लर्न करना है. ये देखिए, ये अगर आप ये हार्ड वर्ड लर्न करते हो तो आपको चैप्टर याद हो जाता है, मतलब चैप्टर आपको समझ में आता है और आता भी है. शब्दार्थ यानी उसका मीनिंग लिखने के लिए आता भी है, तो वो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा. ठीक है, अब ये देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो अब इससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन आंसर आएंगे. यहाँ पे देखिए, कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है. किन बातों को सीख लेने को कहा है हम आगे देखेंगे. चुप रहने के 4 फ़ायदे. तो 4 फ़ायदे कौन कौन से हैं? कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए. मधु, विचार, तो इसमें इसके क्या अर्थ आए हैं वो बताना है. सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए. ठीक है, तो ये दिया गया है. और उसके बाद सही विकल्प चुनकर ये जो है उसमें 4 दिए गए हैं. इन सब के आंसर देखिए यहाँ पे दिया गया है. पहला दिया है, कवि ने इन बातों को सीख लेने के लिए कहा है. वाणी में शहद घोलना, प्यार से बोलना, ख्यालों को खुद तौलना, अपने आप को टोकना. ठीक है, उसके बाद सेकंड में देखिए ऊर्जा की बचत होती है, समय की बचत होती है. ये सब दिया गया है, ये सेकंड का है. उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है वो देख सकते हैं यहाँ पे. यहाँ पे वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है. इस तथ्य पर अपने विचार लिखिए. तो देखिए, अब ये जो दिया गया है ना, ज़रूरी नहीं कि आप एज इट इज़ कॉपी करें, आप अपने मर्जी से भी लिख सकते हैं, पर ना सही होना चाहिए आंसर. तो जैसे देखो थोड़ा सा कैसे बना के और बहुत अच्छे से लिखना होता है, क्योंकि अभी आप 10th में जब जाओगे तो 10th में आपको कुछ क्वेश्चंस आपको पता है अनसीन पैसेज होते हैं जो बाहर से आते हैं. और या 8th में भी आता है, आपके हर एक 5th से ही आता है, 3rd से ही आता है. आपको देखोगे 2nd 3rd से ही आपको ये अनसीन पैसेज आने लगता है. तो ये क्या होता है कि आपके लिए ये इजी पड़ता है कि आप कैसे लिख पाओ. ठीक है, तो वो ढूंढ के समझ के लिखना होता है, तो ये आपके लिए सही पड़ेगा. तो वाणी की शक्ति मनुष्य के लिए वरदान और अभिशाप दोनों हैं. तो अब कैसे दोनों हैं ये कैसे समझ सकते हो आप? तो क्योंकि अगर आप अच्छा बोल रहे हो तो वो आपके लिए वरदान साबित होगा, और अगर आप किसी से रूडली बात कर रहे हो तो वो अभिशाप भी हो सकता है. वास्तव में मधुर वचन औषधि के समान होते हैं. जिस प्रकार एक रोगी का रोग दूर करने के लिए मतलब कैसे एक रोगी का रोग दूर करने के लिए होता है, ठीक है, उसे औषधि दी जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति कितनी ही परेशानियों से घिरा और तनावग्रस्त क्यों न हो, किसी के मधुर वचन उसकी परेशानी व तनाव को दूर कर सकता है. ठीक है, यानी कि अगर आप बहुत ही टेंशन में हो, बहुत ही आप कोई तबीयत है आपकी ख़राब है, किसी की भी है, तो उसमें क्या होता है कि उस पर्सन को अगर कोई ढांढस बंधाने वाला है, कोई बहुत मुसीबत में है, कोई उसके साथ अच्छे से बात कर रहा है, तो उसमें ही उसको कैसे बहुत ही रिलीफ मिल जाता है. राइट, तो यही बोला गया है यहाँ पे. तो यहाँ पे हार्ड वर्ड क्या है? कटुभाषी. कटुभाषी यानी क्या? कड़वे वचन. भाषी यानी भाषा, जो भाषा बोलता है, और कटु यानी क्या? कड़वा.
तनावग्रस्त यानी क्या, टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन में होना। कटुभाषी का मैंने बताया। अनुभूति यानी फीलिंग, संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन, शीतलता यानी ठंडक। मीठी वाणी सफलता की कुंजी होती है, एक सुविचार है ये, ठीक है। किस तरीके से हमें मीठी वाणी बोलना चाहिए वो दिया गया है। अब यहाँ पे आते हैं, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे सेकंड पद्यांश क्रमांक दिया गया है। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कई सारे दिए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि आप इसे लिख सके। इसे पॉज करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करके जाती हूँ तो ज़्यादा सही रहता है आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए विरुद्धार्थी शब्द दिए गए हैं। कांटे, फूल, रोशनी, स्याही, ज़रूरत। अच्छा, रोशनी का यहाँ पे स्याही कैसे हुआ? रोशनी का यहाँ पे स्याही, काला स्याही समझ सकते हैं। रोशनी का यहाँ पे अंधकार, अंधेरा, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो रोशनी का अंधेरा या अंधकार लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ज़रूरत, बेज़रूरत, मीठी, कड़वी। फिर पटाखा। अब यहाँ पे ये क्या है? पटाखा का पटाखे, एक वचन बहुवचन। बात एक वचन, बातें बहुवचन, ये हो गया। बोली, बोलियाँ, ज़रूरत, ज़रूरतें। अब ये पूरा पेज मैं आपको एक साथ में शो करती हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ये किसके बारे में बोला गया? ये अंतिम 4 पंक्तियाँ, ये बात बेबात कोई चुभने लगे, तो इसका आप कहाँ से लिखोगे? तो ये इजी है। सबसे इजी तरीका क्या होगा? पद्यांश के शब्द भावार्थ में जाएं आप, यहाँ से, इसमें से आप किधर है आप मैच करके और यहाँ से सारे लिख सकते हो। ठीक है, ये हमने देख लिया, ये पेज मैंने आपको शो किया। अब यहाँ पे देखिए उपयोजित लेखन में आते हैं। यातायात की समस्याएं एवं उपाय विषय पर निबंध लिखिए। हमारे देश में शहरों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन शहरों की आधारभूत संरचना, अब आधारभूत संरचना क्या है? यानी कि जो संरचना है, जो मेन फाउंडेशन है, ठीक है, आधारभूत विकास उतना उस अनुपात में नहीं हुआ है जितना विकास होना चाहिए, ठीक है, उतना विकास नहीं हुआ है, ये बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जिसकी वजह से यातायात एक बड़ी समस्या बन के उभरी है। तो यातायात क्या है? यातायात यानी क्या? ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। मौखिक कसौटी में यहाँ पे देखिए कवि ने क्या क्या सीखने के लिए कहा है, कवि ने क्या क्या न करने के लिए कहा है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे मेरे रजा साहब, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आपको कोई भी चैप्टर की नीड हो, डाइजेस्ट आंसर की नीड हो, ठीक है, तो वो आप कमेंट में बताइए, मिल जाएगा आपको, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। और सेकेंड थिंग कि आपको कोई भी ग्रामर टॉपिक चाहिए या फिर आपको राइटिंग स्किल चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, तो आप कमेंट में बताइए, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, और चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, आपको ईजिली वो मिल जाए, ठीक है।